देख सुर घाटी की छटा इंद्रपुरी सा अनुभव तुम करोगे। उस सुंदर धरा में स्मरण कर हमारा गौरवान्वित हमें करोगे। जहाँ हिमगिरी से सुरभित प्रकृति के मधुमेह निश्वासों का संसार है। गिरी गिरी में मुखरित होता जहाँ देवताओं का विश्वास है। रमणीय है चंडा थल केदार कामाक्षा कपिलेश्वर। वर्णीय है संस्कृति इतिहास दिव्यता का संसार। नीलम ग्लेशियर आदि कैलाश छिपला कोट से जो गुंजित प्रकृति के विविध सौंदर्य उपादानों से सदा रंजित। ग्रीष्म हेमंत बसंत ऋतुओं का जहाँ मनोहारी स्वरूप आकृष्ट करता जहाँ नित सैनी शोर की आशाओं का भव्य रूप। तब रवि रथ भी हो लोलुप सौंदर्य पीयूष चुनने को। तारा मंडल की चाह भी बस अब यहीं उतरने को। पिथौरागढ़ के ये सपाट भूभाग नहीं किसको दर्शनीय। असुर चुला ध्वज उल्का मुष्टा मानो क्या ही कमी। सुप्त होते संसार पर जहाँ तारों का पहरा होता। लावण्य की जिस धरा पर माँ का सम्मान होता। अरे मित्र पवन उस शोर घाटी में जब पहुँचोगे तुम। उत्तराखंड के शौर्य पराक्रम का गान सुनोगे तुम। हजारों युवाओं का गांव से जहां पलायन होता। न्योली गागर छोलिया नृत्य का जहां प्रसार होता। गिरिराज की अभिलाषा में अमृत का वह संगीत। पर्यावरण संस्कृति कला अध्यात्म का वह अतीत। अदृश्य लोल लहरें हुई सागर का कहाँ मुकाम। मनुष्य जहां से निकल पड़ा है तट से क्या काम। भारत की उस प्रतिभा की यह जन्मभूमि है। चित्रा को जीवंत करने की रणभूमि है। मित्रों मेरे द्वारा लिखित हिमतरंग का विकृति जो संस्कृति विभाग द्वारा उत्कृष्ट पुस्तक के रूप में प्रकाशित की गई थी उसमें आदित्य जो इसका महानायक है वह अमेरिका से अपने मित्र पवन को एक बूटी लाने को हिमालय भेज रहा है। क्योंकि उसकी पत्नी चित्रा वहाँ बीमार है और उसको लाने के बाद ठीक हो जाती है। तो इस काव्य कृति का उद्देश्य यह है कि हिमालय को बचाना है। वहाँ के औषधियों का सदुपयोग करके एक ऐसा उद्योग वहाँ पर स्थापित करना है जिसमें सभी जड़ी बूटियों को एकत्रित करके उन पर शोध करके उनसे औषधियाँ बनाई जाए और उनको चिकित्सा के क्षेत्र में प्रयोग किया जाए। इन्हीं उद्देश्यों को रखते हुए यह काल्पनिक पात्रों के द्वारा मैंने हिमालय के महत्व को दर्शाया है। मैं डॉक्टर धर्मानंद भट्ट मनीष निकेतन टकाना रोड पिथौरागढ़ से आपके स्नेह के लिए आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।